उस दौरान मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो 20 साल पहले की घटना और अभी 4 या 5 साल पहले की टाइम फ्रेम को ज्यादा फर्क नहीं है, लोगों की सोच में या अप्रोच में कोई ज्यादा फर्क नहीं आया है। तो मुझे ऐसा लगा कि इसके ऊपर फिल्म बना के मैं अपना एक थॉट प्रोसेस ऑडियंस के सामने रख सकता हूँ। आपका कैरेक्टर का नाम क्या है? अनिरुद्ध, एसीपी अनिरुद्ध। सर आपके कैरेक्टर स्वप्निल। मेरे कैरेक्टर का पढ़ा the main lead actually coming around with. ये ना सर राक्षस प्रणव है। एक्सक्लूसिव कुछ तो चलता है सर, इतनी तो परमिशन दे दो जो सिर्फ ट्रेलर में नहीं दिख रहा परीक्षा के के लिए, फुल एक्सक्लूसिव दे ही दो। इसने बहुत गंदा कांड किया है। पिछली वीडियो में देखिए आपने आधी पैकेजिंग अब फिर से अनबॉक्स करेंगे। इस बार हमारे साथ बैठे हैं, करना पड़ता है अनबॉक्सिंग तो ये बॉक्स में आ जाएंगे। ऑलराइट, सो अब जो प्रोडक्ट जिसके बारे में हमने बात करी 31, उसके बाकी बचे हुए एलिमेंट्स उनसे बात करेंगे अबाउट द फिल्म। प्लीज विथ वेरी स्वीट हार्ट ऑफ माइन आई लव टू वेलकम यू गाइस ऑन बोर्ड। प्राची ठक्कर, हेवांग भाई एंड श्रद्धा ठाकर। लेट्स से वंस अगेन प्राची ठाकर। ये मैंने इंटेंशनली किया था, मेरे को पता था। ऑलराइट, सो आई विल बिगिन अ कन्वर्सेशन विद श्रद्धा। बिग फैन फ्रॉम long time. Kudos that you brought a national award to us. ये फिल्म के बारे में बात करने से पहले I would love to understand a bit of a feeling दिल्ली में क्या? दिल्ली में मतलब 5 साल पहले की बात है, जब पता ही नहीं था कि अवार्ड्स क्या होते हैं। मतलब देखा था टीवी में नेशनल अवार्ड्स मिलते हैं, लेकिन कभी ऑफ कोर्स हम तो ड्रीम भी नहीं देखते ना, कि पता ही नहीं होता कैसे कौन सी फिल्म जाती है नेशनल अवार्ड्स में, मिलता भी है, कुछ पता नहीं था। और एक दिन न्यूज आई नेशनल तो फिर 2-3 दिन तो हमारे ऐसे ही गए कि ये क्या हो गया, मतलब ये क्या चल रहा है। फिर डायरेक्टर ने सबको बिठाया, सबको बोला कि भाई ये बहुत बड़ी चीज है, सिर्फ फिल्म को नहीं आपको भी सबको मिला है और हमें दिल्ली जाना है नेशनल अवार्ड रिसीव करने, वहां पे सब होंगे। तो तब तो क्या था पता है, नेशनल अवार्ड तो ऑफकोर्स अभी पता चल रहा है कि इट्स अ बिग थिंग, तब वैसे कि हाँ कुछ ऐसे मस्त हो गया, लेकिन ज्यादा एक्साइटमेंट था कि जिनको टीवी में देखा था, फिल्में देखी थी, सारे एक्टर्स, मतलब काफी सारे एक्टर्स, डायरेक्टर वहां पे होंगे, और ऐसे कि ये तो अक्षय कुमार आए ऐसे सब चल रहा था तब। और जब स्टेज पे जाना होता है तब मैंने ऐसे साइड में से देखा कि वहां पे भंसाली और सब बैठे थे। वो जितने भी लोग स्टेज पे जाते हैं दे क्लैप ऑफ कोर्स, तो मेरा कुछ स्पेशल नहीं था, 5 मिनट के बाद भूल भी रहेंगे होंगे। लेकिन जब मैं स्टेज पे गई ना तो मैं ऐसे साइड में देख रही थी कि भंसाली इज क्लैपिंग फॉर मी ऐसे सब। तो वो थोड़ा बचपन वाला जो होता है ना, ऐसे बचकानी हरकतें थोड़ी सी, तो ऐसे मजा आया। Lovely. But yeah, I mean, ये हम लोग सबके लिए that's a proud moment that film got us. Yeah. You came in around. We came mainstream के हम लोग भी कर रहे हैं काम. That is the reason again we do it in Hindi, English, touch type. Right. That grows around in that area. हेमंत भाई और बताओ, इंस्टा लाइव के अलावा पिक्चर कैसी चल रही है? अभी तो लाइव ही लाइव चल रहा है। But yeah, I mean, how is this film? What are you playing इस फिल्म में, क्या कर रहे हैं? This film is very important for me because I am मेरा एक पता नहीं इंडस्ट्री में एक स्टीरियोटाइप हो जाता है कि एक बंदा जो हैफ्टी है, थोड़ा फैटी है, तो वो कॉमेडी ही कर पाता है। ऐसा तो मतलब मैंने काफ़ी फिल्में ऐसी भी की है कि जिसमें मैंने कॉमेडी नहीं की है। तो मतलब एक एक्टर को, एक आर्टिस्ट को ऐसा एस्टैब्लिश करना पड़े कि आई एम एन एक्टर, आई एम नॉट जस्ट एन कॉमेडियन। तो आई थिंक मेडल करके एक फिल्म आई थी मेरी, तो उसमें मैंने नेगेटिव लीड किया था, और इसमें आई एम प्लेइंग अ लॉयर जो परीक्षित की तरफ से केस लड़ रहे हैं। हाँ, उसके बारे में ज़्यादा कुछ मैं नहीं बता पाऊंगा, हमारे डायरेक्टर सर पीछे बैठे हैं। तो बस यही एक वजह थी कि एक अलग रोल मिल रहा था मुझे। ऑफ कोर्स स्टोरी तो अच्छी है ही फिल्म की, एंड ट्रू इवेंट पे बेस्ड है फिल्म, एंड हमारे डायरेक्टर सर ने, प्रणव भाई ने बहुत रिसर्च किया है, एंड इज अ वेरी डेडिकेटेड थिएटर, एंड बहुत अच्छा काम किया है।
Prachi being a friend from a long time would say, I would say 6-8 months we've been knowing each other. We've been spoken quite times on calls. The first time that we are meeting. Yeah. How did this film got to you? What is the character जो आप play कर रहे हैं? So first of all, I'm very grateful कि ऐसी अच्छी स्टोरी वाली मूवी मुझे मिली एंड या अगेन आई सेड कि एक दोस्त है मतलब जो हमारे प्रोजेक्ट के ही है जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है सो ही कॉल्ड मी एंड ही टोल्ड मी कि रोल ऐसा ऐसा है एट फर्स्ट आई वाज वेरी स्केप्टिकल क्योंकि टू प्ले अ विक्टिम टू प्ले अ पर्सन कि जिसके साथ ऐसी घटनाएं होती है तो इवन जैसे इन्होंने बोला मुझे भी एक डर था कि स्टीरियोटाइपिंग में ना हो जाऊं कि यार ये लड़के तो यू नो लेट अस जस्ट कास्ट फॉर ओनली दिस टाइप ऑफ रोल्स में ना सब बोल्ड और वो सब कर लेगी बट देन आफ्टर लिसनिंग टू द होल स्टोरी एंड एवरीथिंग देन आई वाज लाइक लेट मी जस्ट हैव अ लीप ऑफ फेथ एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई डिड दैट थिंग आई टुक दैट डिसीजन सो मेरा जो कैरेक्टर है वो विक्टिम है आई एम प्लेइंग किंजल एंड बहुत सारे किंजल के डिफरेंट शेड्स आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू के नजरिए से है कि किंजल कैसी थी और हकीकत में किंजल कैसी है सो दैट्स द होल ग्राफ जो दिखाया है ये मूवी में एंड प्लस अनदर एडेड ऑन एक चीज ये मूवी में है कि इधर द स्टार कास्ट आई गेट टू वर्क विद हितू सर आई गॉट टू वर्क विद श्रद्धा आई गॉट टू वर्क विद परीक्षित so all this like you know मैं and Hemang are not sharing the screen but definitely I want to but definitely looking forward to it so yeah and plus working with a very sincere director who has done his all homework and who's clear in his vision and to work with such a you know clear minded people it's itself कि यार मेरे नसीब अच्छे I would say कि मुझे ये मूवी मिली Very nice. Now हम जब ट्रेलर देख रहे हैं so the trailer says a lot about it about the incident we have heard about it. Girl got raped, justice doesn't get served within a time, and then elder sister that you are playing about her, she starts speaking about it. Now keeping the film aside for a minute, you guys are from an industry from a long time. You have seen ups and downs everywhere. आप लोगों ने start किया. There are so many things जो सिर्फ it would be tough to say कि लड़के वो face नहीं करते क्योंकि काम करते हैं. वो भी होता है आजकल. But being a girl, what is your take of people coming from an industry and having bad thoughts coming in for women's, for females, for girls coming in our industry? How safe do you guys feel around? What things have you faced? What are the difficulties that you have been through? इंडस्ट्री की सिर्फ बात करें तो यार इंडस्ट्री इज वेरी सेफ Okay. हाँ मुझे ना आज 8-9 साल हो चुके हैं तो स्टार्टिंग में सबको होता है ना आई एम कमिंग फ्रॉम राजकोट तो वहाँ पे तो मतलब इंडस्ट्री और एक्टर्स मतलब क्या होता है सब कुछ पता ही नहीं था इवन पेरेंट्स को भी थोड़ा डर लगता है यू नो कि हमारी लड़की अकेली अहमदाबाद जा रही है इंडस्ट्री नहीं है ये सब तो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत था लेकिन जब फ्रेंड्स बनते गए और जैसे ही मैंने काम करना बहुत स्टार्ट किया हेमांग इज वन ऑफ द फ्रेंड्स जो बहुत स्टार्टिंग में मिला और हाँ तो होता है ना कि जो भी कंप्लेन है या तो कुछ भी पूछना है तो मतलब कभी भी हेमांग रौनक और 2-4 ऐसे फ्रेंड्स हैं जिसको कॉल कर दो कि अच्छा इसका कॉल आया मतलब काम करना है कैसा है सब तो स्टार्टिंग में ये सब क्वेश्चन भी होते हैं अभी तो कुछ नहीं मतलब बहुत ही सेफ है हमारी इंडस्ट्री तो हम बस यही खाने की बातें करते हैं अगर टाइम मिला तो तो मतलब इंडस्ट्री का तो मैं इजीली बोल सकती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है और बाकी इन जनरल हम बात करें तो क्या है ना कि हम कहीं पे भी जाए मतलब आजकल स्कूल में भी ये सब होता है कि न्यूज में पढ़ते हैं कि स्कूल में टीचर ने ये कर दिया डॉक्टर ने ये कर दिया तो मतलब इंसान तो ऐसे मतलब जो होता है ना कि जिनके अंदर ही हैवान है वो तो हर जगह होते हैं हर एक इंडस्ट्री हर एक फील्ड में कहीं कहीं पे होते हैं तो वी कैन जज एनी इंडस्ट्री तो मैं तो यही सोचती हूँ कि आप अगर स्टैंड लेना चाहते हैं अपने लिए और या तो आपको मतलब एक क्लियर पाथ दिख रहा है कि यहाँ पे मुझे नहीं जाना है इफ कुछ अलग एक्सपीरियंस होता है देन हट जाओ या तो स्टैंड लो खुद के लिए तो फिर आपको ऐसे लोग कम मिलेंगे आई थिंक और मिले भी और कुछ हुआ भी तो आई थिंक आजकल हमारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है जहाँ पे आप जाके बोल सकते हो मतलब डरे बिना और काफी लोग सपोर्ट भी करते हैं तो बस यही है बाकी फिल्म इंडस्ट्री इज वेरी सेफ Lovely. You have been looking to two industries at one point of time. बहुत सारी फिल्में साउथ में करी.
Yeah, I did a lot of projects here in Gujarat as well. What is your take on this thing? See, there is a lot of difference between the industry over here and industry in the south. तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और वहाँ पे अगर देखा जाओ कि वहाँ पे इतना ब्लाइंडली तुम भरोसा नहीं कर सकते जैसे यहाँ पे आप कर सकते हो. जैसे श्रद्धा ने बोला कि यस अवर इंडस्ट्री गुजराती फिल्म इंडस्ट्री इज सेफ. इट्स लाइक क्योंकि बहुत छोटा सर्कल है ना और सब लोग एक दूसरे को जानते हैं एंड पीपल आर बीइंग वेरी फ्रेंडली एंड पीपल आर बीइंग वेरी सपोर्टिव एंड नाइस. Whereas in Telugu film industry वो क्या रहता है, the industry is very large और blindly आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते. वहाँ पे there personally भी मुझे जब मैंने शुरुआत की थी तब I did face some unpleasantries, I did face something which no girl should face. So yeah, so in that context I would say कि चल I'm grateful कि वो टाइम पे भी मेरे दोस्त थे तो मुझे हेल्प करने के लिए वहाँ पे साउथ में कि मैं लोगों से पूछती थी कि यार ऐसे ऐसे हुआ, how to go about it. तो यस वहां पे मैंने साउथ में मैंने फेस किया है जो हम बोलते हैं कि या सम अनप्लेजेंट डिमांड फ्रॉम पीपल आई हैव फेस्ड इन साउथ नॉट ओवर हियर बट Got that. Now, what does ये film come up? Obviously, you guys have had multiple experience, be it in industry, be it not in industry. अब तो लड़कों के लिए भी बहुत common सी चीज हो गई है. If not हुआ है तो सुना तो है ही. What does this film preach about? I would like to hear your takes on it. आप लोगों ने एक्ट तो किया है इस फिल्म में. You guys have played a character. But from an audience perspective, what do you guys feel that this film will teach around? So we have not made this film to preach anyone about it, but हम पहले से काफी टाइम से ऐसा बोलते हैं कि जो फिल्में होती हैं वो हमारे समाज की प्रतिबिंब होती है. तो वो एक आईना हम लेके आए हैं ऑडियंस के लिए कि ये भी होता है समाज में, सबको पता है होता है, लेकिन ये बहुत नजदीक का मामला था. मतलब इट वॉज हैपेंड इन अहमदाबाद इटसेल्फ काफी सालों पहले. तो वो एक जो मुद्दा था वो हम लेके आए हैं, हमारे डायरेक्टर साहब वो लेके आए हैं. तो बस हमें किसी को कुछ सिखाना नहीं है, बस ये देख के ऐसा न करे, अगर वो सीख जाए तो हम सक्सेसफुल. इट्स अबाउट अवेयरनेस कि यार हम नॉट ओनली इन दिस इंडस्ट्री बट हमारे जैसे बोला कि फैमिली में भी कभी कभी ऐसा सुनने में आया है तो लोग नहीं बोल पाते. जब उनके साथ कुछ ऐसा कुछ होता है तो लोग सहम जाते, बोल नहीं पाते, दे कांट स्पीक अप. सो हमारा एक मोटिव है कि यार एटलीस्ट हमारी मूवी देख के लोगों को थोड़ा वो हिम्मत मिले कि इनजस्टिस कभी भी उन्होंने कुछ फेस किया है तो स्पीक अबाउट इट. अगर आप बोलेंगे तो ठीक है, इमीडिएट आपको शायद सपोर्ट नहीं मिलेगा बट इवेंचुअली यू विल गेट द सपोर्ट. हम पास्ट जब अभी मैं डायरेक्टर साहब से परीक्षित भाई से हम लोग बैठे थे, दूसरा से बैठे थे, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग ओनली कि लेट्स स्पीक इट आउट. आई मीन ठीक है, या हुआ करा जिसने, देयर वाज द बैड पार्ट फॉर दैट पर्सन बट टू स्पीक इज द गुड पार्ट फॉर यू योरसेल्फ, राइट? ऑफ कोर्स. Yes. ओह सो हार्ड, बहुत हार्ड. और ये भी है कि इस फिल्म में ना हम ये दिखा रहे हैं और ये हुआ है और होता आ रहा है काफी सालों से कि लड़की के साथ जो गलत होता है उसमें जो भी लोग इन्वॉल्व है, 2-3 लोग 4-5 लोग, वो तो है ही, लेकिन दुनिया जो है, जो 4 लोग हम जो बात करते हैं ना कि 4 लोग क्या कहेंगे, वो मतलब ज्यादा इन्वॉल्व है. हाँ, क्योंकि मतलब जब हम दुनिया की बात करें तो जिस लड़की पे जो भी हुआ है उसको फेस फिर आगे पूरी लाइफ दुनिया को करना है. और हमारा समाज और हमारे लोग, मतलब काफी लोग ऐसे हैं कि वो लड़की को भी ऐसे ही देखते हैं कि उसने कुछ गलत किया है. तो वो एक पॉइंट है जो कुछ मतलब सिखा सकती है ये फिल्म. नाइस, दैट डज मेक अ गुड सेंस. Yeah. अब ये फिल्म चलो थोड़ा सा लाइट करते करना थोड़ा सा भाषा हो गया. Yeah, we want to. हेमा भाई please, मैं आपको चुनता हूँ. मेरे को कोई मस्त सा किस्सा बताओ, ऑन सीन, ऑफ सीन, बिफोर, आफ्टर, समथिंग, बिकॉज़ आई एक्सपेक्ट समथिंग गुड कमिंग आउट आफ्टर यू. आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट कि डायरेक्टर साहब ने इसका कुछ जिक्र तो किया होगा. हाँ, कुछ बता रहे थे, वो एक कोर्ट रूम का कुछ तो सीन था. मतलब मेरा जो पार्ट था वो कोर्ट रूम तक ही था. ओके. तो उसमें हमारे एक एक्टर हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं. तो श्रद्धा कटघरे में खड़ी थी और मैं मेरा डायलॉग खत्म करके दैट्स ऑल योर ऑनर ऐसा करके मैं बैठूं और फिर उनका डायलॉग है योर ऑनर. मैं ऐसे देखूं और वो डायलॉग भूल चुका है और मुझे अभी भी ज्योग्राफिकली याद है. वो मेरे बाजू में ऐसे खड़े होते हैं, इधर परीक्षित बैठा है, आकाश बैठा है और एक बंदा बैठा है. हम लोग जो हंस रहे हैं, हमारी आंखों में से पानी आ रहा है
क्योंकि जैसे ही खड़ा होता मैं ऐसी आवाज ये बोलेगा और वो भूल जाता। वो 4 दिन जो मैंने निकाले हैं ना, क्योंकि ये सारे लोग एक तरफ हाँ, और मेरा पूरा एक तरफ, मेरा हाँ। पूरा वो सीरियस वाला चल रहा Character, है, हाँ। मेरी हाफ फील, और यहाँ पे ये लोग मतलब मुझे- कॉमेडी शो चल रहा है तो मुझे डायरेक्टर सर ने सेट पे से निकाला कि आप बाहर बैठो ना प्लीज, Oh God, आप सीरियसली गायब थे उस टाइम पे? यार क्योंकि वी वर लाफिंग लाइक हेल। I missed all that fun. I was Yeah. not there. थैंक गॉड। मेरे को आपने एवं का क्या सीन नहीं किया स्क्रीन शेयर। Your experience with Shraddha, how did it went? She's playing an elder sister to you, if I'm not wrong. Yeah. How was that coming in? The energy that plays around. सबसे पहले जब हम कोई सोचते हैं ना कि एक नेशनल अवार्ड विनर एक्टर के साथ हम काम कर रहे हैं तो थोड़ा वो ऐसा होता है कि यार कैसे रहेगा, बट देन टू वर्क विद हर इट वाज वेरी ईज। आई मीन ऑन सेट्स लाइक हम लोग मोस्टली मस्ती कर रहे थे, गॉसिप कर रहे थे, गप्पे मार रहे थे, बैडमिंटन खेल रहे थे, आई रिमेम्बर। Oh. So yeah, she is a very, easy person to work with, and I know I have lots and lots more thing to, learn from each and every actor that of the too I movie. totally agree because So yeah, मतलब ऐसा है कि सच में ऐसे बड़ी बहन जो है ना ऐसे, Lovely. भले इन रियल लाइफ शायद मेरे से छोटी है, बट फिर भी हाँ, मान लो हाँ बोलेगा हो जाएगा। no but But yeah, I have a younger sister, तो मुझे वो Yeah. आदत है ऐसे सबका मतलब बड़ी माँ बन के But रहने का। Yeah. who was the charmer on the set? Because I feel like ये competition तुम दोनों में है। यार श्रद्धा का कंटेंट हमने काफी देखा है, हाँ। इमाम भाई का तो देखा ही है from a long टाइम। वो was the charmer of the set कि यार वो अगर बंदा वहाँ बैठा है तो वहाँ मजाक हो ही हमारे रहा है। डायरेक्टर साहब Because वही वो- थे जो वो हर एक actually- डिपार्टमेंट, यहाँ पे क्या चल रहा है ना कि एक अलग किस्सा चल रहा है, वहाँ पे अगर परीक्षित है तो मैं नहीं हूँ और हेमांग नहीं है, फिर कोर्ट रूम चल रहा है तो वहाँ पे आकाश हेमांग ये सब है, हाँ। तो ये नहीं है। तो हर जगह सब नहीं होते थे, Director सब जगह थे। डायरेक्टर सब जगह। अगर वो थे तो इसीलिए हम शूट कर पाए, हाँ। वरना हमारी देर नहीं बैठे शायद होते। हमें पता ही नहीं कि जैसे परीक्षित का जो भी पार्ट था वो कैसे शूट हुआ, वो मुझे नहीं पता। Okay. तो हम Final दोनों का है हाँ। तो इन लोगों को नहीं पता, हाँ, तो exactly. पूरा अलग अलग हमारे लिए भी सस्पेंस ही है अभी ये फिल्म, हमने Yeah. नहीं देखी है। एक्चुअली फाइनल कट तो खैर वो डबिंग में जो देखते हैं ना हाँ, हम of लोग, course. Premiere में डबिंग मजा में, आता है, हाँ, final cut Of yes. course. मैं तो हर एक फिल्म मेरी प्रीमियर में देखती हूँ फिर। Same. How was your experience working with Pranav bhai? Like individually, I'll start up with you. जब मैं पहले मिली ना, लाइक जब नरेशन और ये सब, तब हमारा ज्यादातर फोकस होता है स्क्रिप्ट पे कि बात कैसी है, कैरेक्टर और ये सब, फिल्म अगर करेंगे तो ये फिल्म कैसे जाएगी और कैसे एग्जीक्यूट होगी। फिर वाइल शूटिंग इट वाज वेरी इजी, क्योंकि हमें आई थिंक होमवर्क ज्यादा हमने कर लिया था बिकॉज ऑफ द डायरेक्टर। Correct. डायरेक्टर ने भी मतलब शूट पे सिर्फ हमें शूट करना था, एक जॉब करनी थी हमारी एज एन एक्टर। बाकी जो भी क्वेश्चंस थे और जो भी मतलब होता है ना छोटा बहुत कि ये कैसे करेंगे, ये कैसे जाएगा, वो सब बिफोर द शूट हो चुका था। Okay. तो मतलब वो इजी। Easy going था. The Yeah, director was yeah. easy going. Otherwise, character like Chaital, it's very difficult to portray, क्योंकि छोटी बहन के साथ कुछ बुरा जो हम सोच भी नहीं सकते, हमारी फैमिली में कुछ ऐसा हो, वो मतलब you cannot imagine. It is tough to And feel. yeah, being an elder sister, मेरे लिए it's वो था कि यार I can't imagine my sister in this situation, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट था मेरे लिए कि वो पूरा एक, और हमें पता ही नहीं है ना, हम सिर्फ न्यूज में सुनते हैं कि कोलकाता में ये हुआ वो हुआ, और हम यहाँ पे बैठे बैठे ये कहते हैं कि अरे यार बेचारी लड़की और बेचारा फैमिली, पर वी कांट फील द पेन। तो यहाँ पे वो फील करना था, और आसपास मैंने कभी देखा नहीं था ये, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट था मेरे लिए। Okay. Rangway, how was your experience working with Pranav bhai? अमेजिंग। पहले तो मैं जब उनसे मिला ना, तो मैं उनके पैरों में पड़ गया, मैं बोला अरिजीत सिंह। He does look alike. Seriously? He does look alike, I must say. he does तो नहीं, बट जोक्स अपार्ट, ही इज अ वेरी वंडरफुल डायरेक्टर। उन्होंने जो ये जो किस्से पे जो रिसर्च किया है, दैट वाज कमेंडेबल। एंड वो मेरा जब शूट होता था ना, तो वो बड़ा सा वो रस्सी लेके आते थे shoot पे, मेरे को बांधने के लिए, क्योंकि मेरे को स्क्रिप्ट फॉलो करने की ज्यादा आदत है नहीं, मैं थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन का बंदा हूँ। तो वो रस्सी लेके आते थे, मेरे को बांधो, यही बोलना है,
क्योंकि ऑफ कोर्स लॉयर है हाँ तो वो जो धारा है जो कल में जो सब होता है वो वही फॉर्मेशन में वही हिसाब से बोलनी होती है एंड पता नहीं मैंने जो भी किया उनको अच्छा लगा कि नहीं पता नहीं मेरे को बट या वी डिड इन दैट एंड ही इज अ वंडरफुल डायरेक्टर टू वर्क विद 100 आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि अगर दूसरी फिल्म हम साथ में कर पाए अच्छा सब बोलते हैं, मुझे एक कंप्लेन भी है। प्लीज दो एक्सक्लूसिव हाँ शायद वो नेक्स्ट फिल्म में ये थोड़ा वो स्ट्रिक्ट हो जाए, क्योंकि ही इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग राइट, लेकिन सेट पे ना आपको अपनी सारी अच्छाई कभी कभी साइड में छोड़नी पड़ती है, चिल्लाना पड़ता है कि अरे क्या हो रहा है, अरे ऐसे ऐसे हो, बट वो बहुत ऐसे हाँ मतलब उनको मतलब वो होता है ना कि वो डांट नहीं सकते किसी को कभी नहीं चिल्लाया। हाँ, बाकी तो वो सेट नहीं में डांटा, मतलब कभी नहीं डांटा उन्होंने। गालियां हो जाती है मतलब ऐसा होता है या तो वो नहीं हुआ है, लेकिन आई थिंक नेक्स्ट फिल्म में सर आप करना क्योंकि कभी कभी जरूरत पड़ती है। Alright. Actually, how was your experience working So- with some Telugu directors and Gujarati directors obviously, and then working in Pranav? देखो वहाँ पे साउथ में क्या है कि लैंग्वेज बैरियर भी रहता है, ठीक है, और वहाँ पे क्या है कि डायरेक्टर्स दे कीप टू देमसेल्फ एंड यू नो दे आर यूजुअली मेल एक्टर्स जो रहते हैं ना उनके साथ ज्यादा यू नो उनका अलग ग्रुप जो रहता है compared to there over here if I say then to work with Pranav sir was very easy because he is very good in communicating वो जैसे मैंने बोला कि मेरा किंजल का जो कैरेक्टर है ना ज्यादा डायलॉग का पार्ट नहीं एक्शन का थोड़ा ज्यादा था कि कैसे कहाँ से क्या कौन सा शेड कब दिखाना है, तो व्हेन इट कम्स टू मोर ऑफ द एक्शन पार्ट वहां पे एक क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है और सर के पास जो क्लैरिटी थी व्हाट ही कम्युनिकेटेड टू मी, तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा क्योंकि एक जो इम्पोर्टेंट सीक्वेंस जिस टॉपिक के ऊपर ये मूवी बेस्ड है वो सीक्वेंस का शूट करना था, ठीक है, द होल रेप सीक्वेंस आई वुड से दैट शूट के लिए मैं थोड़ा वरीड थी कि यार वेदर आई बी एबल टू डू इट, कैसे दिखेगा क्या दिखेगा, बट देन व्हेन अ डायरेक्टर हैज अ क्लैरिटी व्हेन हिज विजन इज क्लियर कि नहीं ऐसा 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 होने वाला है, तब वो पूरा प्रोसेस बहुत ईज हो गया। एंड प्लस माय को एक्टर परीक्षित, आई मीन पूरा सीन जब भी हमारा शूट हुआ ना इतनी डिग्निफाइड मैनर में शूट हुआ है, कभी भी ना डायरेक्टर ना मेरे को एक्टर किसी ने भी मुझे ऐसे कुछ अनकंफर्टेबल फील हो या फिर कुछ अच्छा ना लगे ऐसा ना लगे, ऐसा नॉट इवन फॉर अ हाफ ऑफ अ सेकंड ऐसा कुछ हुआ है। एंड द होल दैट डिफिकल्ट सीक्वेंस गॉट शॉट इन अ वेरी इजी मैनर, वेरी इजी वे। So yes, to work with such a director is my honor and I would definitely want to work with him again. और फिर सबसे ज्यादा रीटेक कौन दे रहा था? सबसे ज्यादा रीटेक मतलब हमेशा जो रीटेक होता है इट इज जस्ट फॉर अ बेटरमेंट ऑफ द फिल्म, ऐसा नहीं होता है कि जो एक्टर ने ज्यादा रीटेक ले लिया वो खराब एक्टर है, नहीं नाम तो ऑफ कोर्स मैं नहीं ले सकता बट हाँ हम जो हंसे थे वही ग्रेट डिफेंस मैकेनिज्म। नहीं ऑफ कोर्स Yeah. जो मतलब ऐसा कोई बोलता है कि यार इसने इतने रीटेक दे दिए, वो देखो 3-4 रीटेक तो ऑब्वियसली होते ही होते हैं क्योंकि अलग अलग एंगल से लेने होते हैं, ये होता है वो होता है। इसमें मैं ये बात बोलना चाहूंगी कि जितने भी मतलब फिल्म्स किए हैं और कोर्टरूम ड्रामा में मतलब जो भी होते हैं ना उसकी स्क्रिप्ट इतनी लंबी लंबी होती है और मतलब इतने सारे डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं ना जो मतलब हम बात करते हैं वैसे नहीं होते, तो वो डिफिकल्ट पार्ट होता है भाई। I can't play on We'll very short on time. Yeah. Jump Yes. on a segment that we say yes and no. Okay. I see couple of questions to you guys. You have to answer it in a yes or no. Cue guys, please. लाओ यार क्या कर रहे हो? ले चलो ए, हमको आदत होती है सेट हाँ पर हाँ और नहीं तो क्या बढ़ गया है और क्या आपका सब में यस ही होगा। हाँ नाना सवाल पूछ रहा हूँ पर बताओ। Okay. So first question comes in. हाँ Do you guys enjoy controversies coming around yourselves? Be मतलब very कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। Exactly. I mean, हाँ, I have मतलब handled ये controversies मतलब about ऊपर आया तो myself. सिर्फ कंट्रोवर्सी हुकअप करना नहीं है। हाँ सिर्फ वो वाली controversy थी. हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं है। I have handled the controversy, so yeah, I can You enjoy? Do you enjoy doing that? enjoy, you know, thinking कि लोग कितने हद तक गिर सकते हैं, कितने हद की वो सोच सकते हैं, कितने हद तक जा सकते हैं। Yes, I have handled it क्योंकि इसीलिए नारी तो It शक्ति affects है। It does Okay. affect. So, no. Did you ever got someone that you have met someone mistakenly, Hmm.
did not recognize that person and later on realized कि यार ये तो producer है या तो important हिस्सा है यार फिल्म का। क्या मिली है जल्दी? बड़ा जल्दी बताओ। Yes. होता है। मेरे साथ अभी भी हुआ, मतलब थोड़े दिन पहले मेरी जो फिल्म है ना कसुम्बो, उसके वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स, मैं नाम नहीं लूंगी, वो एक इवेंट में थे और मुझे नहीं पता था कि ये प्रोड्यूसर है, तो बहुत टाइम निकल चुका था और वहां पे ना फैमिली जो भी होती है ना वो मान ही नहीं रहे थे, मतलब हमें जाने ही नहीं दे रहे थे। तो मैंने बोला उनको, प्रोड्यूसर को, जो मुझे पता नहीं था कि वो प्रोड्यूसर है, कि सर हमारी फ्लाइट है कल सुबह मुंबई की, तो हमें निकलना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला हाँ। फिर बाहर जाके सब बोलते अरे वो प्रोड्यूसर थे, उसको तो पता ही है ना कल मुंबई नहीं जाना है। मैं बोल के आई कल मुंबई वो बोलेगा टिकट के पैसे मैं दूंगा, आप मुंबई जाओगी, और मुझे पता ही नहीं था कि वो प्रोड्यूसर है। वाह। मेरे साथ अभी रिसेंटली हुआ एक्चुअली, एक फिल्म कर रहा था तो उनके प्रोड्यूसर के साथ मेरा रोज फोन पे बात होती है। तो उन्होंने बोला कि सर आपका टोकन मैंने एक बंदे के थ्रू भेजा है, आप वहां पे जाके ले लेंगे? हमने, हाँ ले लूंगा सर, क्यों नहीं। तो वो बहुत बड़े बिल्डर थे, मैं उनके घर पे गया, आई वॉज ट्रीटेड वेरी वेल, उन्होंने मुझे टोकन दिया, ये हुआ वो हुआ। फिर हमारा शूट चालू हुआ आउट ऑफ अहमदाबाद कहीं पे, और शूट के आई थिंक एक हफ्ते के बाद वो सेट पे आए थे, जो भाई है वो। तो मुझे बोले हेलो हेमंत भाई कैसे हो, एकदम ओरखान पड़ी बोलना, अरे हमारे घर पैसा ले आए थे। ओह शिट। तो ऐसा हो जाता है। Yes. Do you guys ever had crush on your co-stars ever in the films? मुझे कहाँ मिलते हैं लड़के, मैं तो लड़कियों के साथ रोमांस कर रही, या दुश्मन होता है मेरा, या तो मैं विधवा होती हूँ, या तो मेरा कोई पति, मेरा तो चांस ही नहीं है, या तो मैं आधे करती हूँ। कोई कभी नहीं, कोई दिवस नहीं हुआ, कभी नहीं, मतलब તારો કે છે ગુજરાતમાં તો નહીં પણ સાઉથમાં સાઉથ ગયા છે. yeah. Alright. Do you guys think that you guys have a talent in yourselves, but which is very useless? Yeah. What is that? ऐसे ही बकचोदी का ना आवाज निकालना अलग अलग चलेगा, चलेगा, गाली दे सकते हैं। और हंसना, बहुत गंदी तरीके से हंसना. That is that you feel that's a talent and that's useless. Yeah. I can mimic someone very properly, लेकिन इसमें मेरी बात लग जाती है, मेरे को कमानी वमानी नहीं होती है, useless, but I can do it like करो ना, नहीं कर सकते, वो बहुत बड़ा है, मतलब नाम है वो, नाम नहीं लेंगे ना, समझ जाएंगे। नहीं करना पड़ेगा। और एयर बोला है। હવે અત્યારે નથી કરવું, રહેવા દો ને તમે યાર। गाइस और ऐसे हिस्ट्री हमने किसी ने किसी का कोई नाम नहीं लिया। और ऐसे जो सेगमेंट पर यस एंड नो, मैं और बात करना रहा था, बट जस्ट बिकॉज़ योर इवेंट पीपल आर आस्किंग यू टू Yes. गो अगेन, देयर आर कपल ऑफ अफवास अरे जो हमने सुनी है आप लोगों के क्या बारे बात में। है, क्या बात है. I would love to listen. गिव इट अ पार्ट प्लीज एग्रीमेंट देना है, सच है झूठ है, ठीक है। हाँ, हाँ. तो प्राची के लिए अफवाह है, प्राची के बारे में ये अफवाह है कि प्राची साउथ में जाके लोगों को गुजराती में ट्यूशन दे रही है। हाँ, देख दियो. गुजराती सिखाते हैं वहाँ पे? हाँ, શું છે સારું છે ડંડા લેકર મારું છે. શું है? શું છે સારું છે ડંડા લેકર મારું છે. डंडा लेकर कैसे गुजराती हुआ? अरे यार, अब जोक ही नहीं समझा, आगे बढ़िए. मेरे को डंडा नहीं लेने का हाँ वही तो। श्रद्धा जी के बारे में ये अफवाह है कि उनको काठियावाड़ी इतना पसंद है कि वो चाइनीज भी काठियावाड़ी में खाते हैं। क्या बात है मैं यार चाइनीज ही नहीं खाती, सॉरी नो। बट श्रद्धा कुछ भी खाए, चाहे कुछ भी खाए, उसको छाछ तो चाहिए That चाहिए। is true. That is true. Yeah, but I don't eat Chinese. You don't like Chinese? नहीं, मैं मुझे मतलब ऐसा नहीं, बट मुझे कभी ऐसा मन नहीं करता यार चाइनीज। मोमोज No, ये तो हमारा फेवरेट था ना. आई डोंट लाइक मोमोज I eat very mild food, not निमन भाई spicy. के लिए अफवाह है प्लीज। कि वो जब भी मूवी शेड्यूल्स बनते हैं हाँ और उनके कभी शेड्यूल में नाइट सीक्वेंस होता है तो वो मना कर देते हैं
जस्ट बिकॉज उनको लाइव जाना होता है। ये एक्चुअली जो अफवाह है वो सच है, वो मल्हार के लिए सच है। मल्हार ज्यादातर नाइट शूट नहीं करता है बिकॉज ही इज वेरी पंक्चुअल अबाउट हिज स्केड्यूल। तो लेकिन अगर उसको नाइट शूट आ जाता है तो मतलब खत्म, एक दो दिन तो बहुत हो गया एक पूरी फिल्म में नाइट शूट उसके लिए। मेरा तो आई तो एंजॉय नाइट शूट या वहाँ पे लाइट चला जाएगा श्रद्धा जी के लिए एक और अफवाह है कि जस्ट आफ्टर गेटिंग नेशनल अवार्ड उन्होंने अपनी फीस बढ़ा दी। तो वो तो होना भी चाहिए ना। नेशनल अवार्ड के बाद ऐसे नहीं, लेकिन आप 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल Of कुछ course. बढ़ेगा ना यार। of course पर जितनी मतलब एक्ट्रेस की होती है उतनी ही है, मेरी कुछ ज्यादा नहीं नहीं ज्यादा लोग और ज्यादा देते नहीं है भाई भाई। और नहीं तो क्या। आखिरी अफवाह हेमांग भाई के लिए ये है कि हेमांग भाई पूरी इंडस्ट्री की बुआ है, जहाँ जो हो रहा है वो हेमांग भाई को सबसे पहले पता चलता है। नहीं That is true? Yes, नहीं, that's अवनी true. सोनी इज बुआ। कौन वो इस बुआ? अवनी सोनी। नहीं ले आपको लेकिन मैं वो बुआ के पास बहुत साथ में रहता था, हम साथ में रहते थे ज्यादातर। आपके पास gossip हाँ अरे हाँ, that is true. Alright guys, so there was a cute conversation about the film, about you guys. Thank I you. really Thank loved you. talking even to you. we enjoyed talking to you. Yes, yes. So guys, this was the part 2 for the film 31st that is coming on 28th of December in your nearest cinemas. This is your close camera guys. Any news, anything that you want to give? I would say that एक नया कंटेंट लेके हम आ रहे हैं गुजराती में, अपनी खुद की भाषा में। तो प्लीज गुजराती ऑडियंस को यही अपील है कि गुजराती मूवी हमारी जो 31st है वो देखने जाओ, ताकि मेरे जैसे नए चेहरे को और चांस मिले। हमें ज्यादातर ये कंप्लेंट ऑडियंस से बहुत आती है Yes. कि सर हमारे वहाँ पे ज्यादातर कॉमेडी फिल्में बनती है, आप ज्यादातर एक्सपेरिमेंट्स नहीं करते हैं। तो ये उनके लिए एक जवाब हम लेके आए हैं 31st। तो 31st रिलीज हो रही है 20th ऑफ दिसंबर को। तो प्लीज अपने नजदीक के या दूर के जो भी सिनेमा घरों में आपको मजा आता हो वहां पे जाके 31st देखिएगा जरूर। थैंक यू। And please don't ask after release that OTT पे कब आ रही है। हाँ, बस हाँ। वही वो मत request पूछना है। बस। और ये किसी उसका आंसर हमारे पास नहीं आओ, रहता है। but don't ask for OTT release. हमारे पास उसका जवाब नहीं रहता है। हाँ, so 31st is releasing on 21st December. 20th 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 December. हाँ, सही बोली। पर लोग Humble. 21st से जाएंगे आप जान। Yeah. we can enjoy Alright that. guys, so there was a cute conversation with the cute cast of the film 31st coming on 20th of December to your nearest cinemas. तो चलिए फिर से खत्म करते हैं। आप देख रहे थे सिनेमैटिक